नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। टॉपिक आप लोगों को पता चल गया होगा। थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का जो टॉपिक है वो हजारों लाखों लोगों का है, क्योंकि आज के लड़के लड़कियां प्रेम प्रसंग में पागल हो गए, बिल्कुल पागल हो गए। कुछ भी मतलब करने के लिए तैयार है एक दूसरे को पाने के लिए, जो कि सरासर गलत है। आजकल आप देख रहे होंगे न्यूज में, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि देश दुनिया में, पास पड़ोस में, गांव समाज में क्या हो रहा है। प्रेम प्रसंग में पढ़कर कितनी मतलब गलत एक्टिविटी लोग करते हैं। तो ये कहने की बात नहीं है, ये पूरा जमाना जानता है, आप भी जानते हैं कि प्रेम दो मतलब आत्माओं का क्या होता है, मिलन होता है। तो दो लोगों ने प्रेम किया, एक लड़का एक लड़की, और दोनों लोगों ने उस प्रेम की चाहत में, उस प्रेम को पाने के लिए, यानी एक दूसरे को पाने के लिए, जीवन साथी बनने के लिए गलत भी कर रहे हैं, जिससे कि माँ बाप की बदनामी, समाज की बदनामी, यानी कहीं से भी हमारे समाज के लिए, देश के लिए वो अच्छा नहीं है। प्रेम का मतलब होता है त्याग, समर्पण। अब आप लोग थोड़ा समझ रहे होंगे, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये पाठ हमें मत पढ़ाइए, प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान, ये सब मुझे मत पढ़ाइए। मुझे ये बताइए कि जिस चीज को समझने के लिए मैंने इस वीडियो पे क्लिक किया कि मुझे मेरा जीवन साथी, मैंने जिससे प्रेम किया है, उससे मेरा विवाह होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताइए। आप लोग सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना। ये भी बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा कि आपको जिससे प्रेम है वो आपके जीवन में आएगा या नहीं आएगा, आएगी या नहीं आएगी, मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो को एंड तक देखिए, तभी तो समझ में आएगा। और थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। दोस्तों, प्रेम जैसा कि मैंने कहा, प्रेम पाने का चीज नहीं, प्रेम देने का चीज है। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा जो कहते हैं कि मुझे किसी से प्रेम है, किसी लड़के से या किसी लड़की से प्रेम है। तो उनके जीवन को मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, डीपली ऑब्जर्व किया। फिर मैंने कुछ लर्निंग किया, एक्सपीरियंस गेन किया, और जो मैंने सीखा, जो मैंने समझा, उसी चीज को मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल आज से निश्चिंत हो जाइए, समझ जाइए कि बिना कुछ किए, बिना दिमाग लगाए, आपका प्रेम आपके दरवाजे पर ऑटोमेटिकली चला आएगा। दोस्तों, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा ये जानते हैं कि एक हमारे जीवन में होता है किस्मत, यानी प्रारब्ध। यदि हमारे प्रारब्ध में जिससे हम प्रेम करते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, यदि वो लड़का या लड़की हमारे प्रारब्ध में है, हमारी किस्मत में है, तो इसके लिए हमें कुछ करना नहीं होगा, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली वो हमारे दरवाजे पे चल के आएगा, स्वयं चल के आएगा। हमें जाना नहीं पड़ेगा, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। पहला ये हो गया, पहला फैक्ट बात। दूसरा ये कि यदि हमारी किस्मत में हम जिससे प्रेम करते हैं, जिस लड़के से या जिस लड़की से, वो यदि नहीं है, तो आप भले ही एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाइए या समुंदर की गहराइयों में चले जाइए, या आप कुछ भी कर लीजिए, माथा पीट लीजिए, छाती पीट लीजिए, वो लड़का या लड़की आपके जीवन में नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा। 100% नहीं, 5000% सत्य है, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। कोई भी जीवन साथी हमें कब मिलता है? हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, हमारे जैसे कर्म होते हैं। यानी पूर्व का जो कर्म है और उस कर्म का जो फल प्रारब्ध के रूप में मिलता है, उसके रूप में तय होता है कि कौन जीवन साथी यानी हमें मिलेगा जीवन में। यानी एक तरह से सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो आत्माओं का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिल्मों में आपने देखा होगा, दिखाया गया है कि मतलब एक नाग नागिन, फिल्म में नाग नागिन थे, दोनों में प्रेम था, इच्छाधारी नाग नागिन, देखे होंगे फिल्मों में। लेकिन
संजोग से नाग की मृत्यु हो जाती है, कोई मार देता है, तो वो नागिन क्या करती है, उसकी जो आत्मा है भटकती रहती है, उस नाग की आत्मा भटकती रहती है, यानी नागिन तो बेचैन रहती है, उस नाग की आत्मा भटकती रहती है, और फिर उस नाग का जन्म कहीं परिवार में, किसी परिवार में पुरुष के रूप में होता है, और फिर धीरे धीरे एक ऐसा सिचुएशन बनता है कि वो दोनों आत्माएं नागिन और नाग का एक योग बनता है, सिचुएशन बनता है, जिससे कि उनका मिलन होता है, एक जगह पे वो मिलते हैं, और मिलने के साथ ही कुछ ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जिससे कि उन्हें ये फील होता है कि हम दोनों में कहीं ना कहीं पूर्व के जन्मों का, 7 जन्मों का कुछ भी मतलब रिलेशन था, और धीरे धीरे ये एहसास हो जाता है, और फिर से वो नाग पुरुष के रूप में और नागिन जो तो नागिन है, दोनों एक दूसरे को हो जाते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में ये देखा होगा, मैं पूरा फिल्म का यहाँ जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, आत्मा डिमांड करती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है हमारे कर्मों के अनुसार, वो ऐड होगा, यानी हमारे जीवन में ऐड होगा, हमें मिलके रहेगा। तो दोस्तों अब हम क्या करें, अब बताइए कि हमें हमारा जीवन साथी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी चीज को जानने के लिए तो इस वीडियो पे हम क्लिक किए, ये बताइए फटाफट। तो अब मैं वही बता रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा कि यदि किस्मत में नहीं है वो, आप 7 समुंदर पार चले जाइए, समुद्र की गहराइयों में चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, पहाड़ों पे चले जाइए, एवरेस्ट की चोटी पर चले जाइए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी, मतलब नहीं मिलेगी आपको। आपका विवाह उससे नहीं होगा तो नहीं होगा, यदि आपके प्रारब्ध में, किस्मत में नहीं है। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर किस्मत में है नहीं और लोग बेवजह परेशान हैं, और जिसके चलते आज देश दुनिया में देखिए क्या क्या कई तरह की घटनाएं हो रही प्रेम को लेके, यानी लोग धोखा देते हैं, तो क्या क्या नहीं घटना, क्या क्या कहने की बात नहीं है, आप सब जानते हैं इस बात को। क्यों हो रहा है ये सब, इसी वजह से तो हो रहा है, क्योंकि हम लोग आज जानते ही नहीं कि ये हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमारा प्रारब्ध है। और यदि आपके प्रारब्ध में है, यदि आपका प्रेम सच्चा है, आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से आप किसी से प्रेम करते हैं, तो वो आपके दरवाजे तक बिना कुछ किए, बस आपने प्रेम किया, बस इसके बाद आप यदि पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई दिल लगा के करिए, आप यदि बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसको दिल लगा के करिए, यानी आप जिस काम को करते हैं उसे दिल लगा के करिए। आप अपनी दिनचर्या को मत बिगाड़िए, यानी आप जो डेली आपका जो काम है डेली का, उसे आप करते रहिए। प्रेम अपने जगह है और आपका काम, आपका करियर, आपकी जिंदगी अपने जगह है। यदि आपकी किस्मत में वो लड़की या वो लड़का है तो वो खुद चल के आएगा। यूनिवर्स का जो प्लानिंग है वो बड़ा अजीब होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उसके लिए, उसको पाने के लिए कुछ किया, बिना कुछ किए। ऐसा बहुत लोगों का हुआ है, मैंने देखा है, बिना कुछ किए लिव इन रिलेशनशिप में थे वो लोग, बिना कुछ किए, बिना दिमाग लगाए, दोनों मस्त पढ़ रहे हैं, दोनों मस्त अपने काम को कर रहे हैं, दिन भर में एक बार बात हो गई तो भी ठीक, नहीं हो गई तो भी ठीक। प्रेम ये होता है, आप उस पे विश्वास किए हैं, वो आप पे विश्वास किए हैं, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, वो अपनी जिंदगी जी रही है, बस। और एक समय आता है, यदि वो आपके प्रारब्ध में है, किस्मत में है, तो ऑटोमेटिकली लड़के के जो घर वाले हैं, परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले, वो दोनों का एक योग बैठेगा, मिलन होगा, और दोनों आत्माएं, मतलब दोनों जो आत्माएं हैं जिससे सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनका मिलन हो जाएगा। तो हमें इस बात को लेके घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से, मैंने कहा ना, आप कहीं चले जाइए, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। और आप कहीं मत जाइए, आप कुछ मत करिए, आप डेली का जो काम करते हैं ना, उसको करते रहिए। आपके दिल में, मन में जो इंसान बैठा है, आप उसको बैठाए रखिए, यानी आप उसके बारे में अच्छा फील करते हैं, आपको लगता है कि ये मेरे जीवन के लिए अच्छा इंसान है, या लड़का हो चाहे लड़की हो, तो आप बस ये सोचिए कि वो मेरे जीवन में अच्छा है, तो इसके लिए मुझे कुछ करना नहीं हो, आना होगा तो आ जाएगी या आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, इसी वजह से तो हो रही है कि हम लोग जबरदस्ती चाहते हैं, यानी
कोई लड़की जबरदस्ती चाहती है किसी लड़के को पाना, और कोई लड़का चाहता है जबरदस्ती किसी लड़की को पाना। इसके लिए क्या क्या घटना, लोग भाग जाते हैं घर से, प्लस कितनी घटनाएं हो जाती हैं, आत्महत्या कर लेते हैं लोग। मतलब सोशल मीडिया पे तो भरे पड़े हैं ऐसे पोस्ट, ऐसे न्यूज़पेपर में प्रत्येक दिन देखने सुनने के लिए मिलता है। कहने की बात तो है, तो ये सब करके क्या फायदा। अब बताइए, आप सोच के देखिए, जो लोग आत्महत्या कर लिया तो कहाँ गया प्रेम, क्या हुआ। जो लोग घर से भाग गए, बेघर हो गए, फिर उनका जीवन नरक के समान हो गया, तो ऐसी जिंदगी जी के क्या फायदा, जहां मन की शांति नहीं है, सुख चैन से हम लोग 2 रोटी नहीं खा सकते हैं, वो प्रेम पाके भी क्या फायदा। तो देखिए, प्रेम का मतलब होता है निस्वार्थ भाव, समर्पण। प्रेम कोई ऐसा चीज नहीं है कि हमें पाना है, प्रेम दिया जाता है। मेरे समझ से प्रेम देने का नाम, लेने का नाम नहीं है। जिस दिन आप सोच लेंगे कि मुझे कुछ देना है, यानी अगर कोई व्यक्ति जिससे आप प्रेम करते हैं, यदि वो आपके जीवन से दूर जा रहा है या जा रही है, तो आप ये सोचिए कि कोई बात नहीं, मेरे प्रारब्ध में नहीं है, मेरी किस्मत में वो नहीं है, तो फिर मैं व्यर्थ में क्यों चिंता करूं, क्यों परेशान रहूं। ठीक है, जहां तुम्हें जाना है जाओ और खुश रहो। इसी में भलाई है, इसी में भलाई है, और यही सच है, यही सत्य है। बट हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना दिमाग लगाते हैं। तो भाई, अपना दिमाग लगाने से यदि लड़की या लड़का हासिल कर लेते, यानी हम किसी लड़की को हासिल कर लेते या किसी लड़के को हासिल कर लेते, तो क्या फिर तो इस जमाने में सबका प्रेम सक्सेसफुल हो जाता। कोई ऐसा बचता ही नहीं जिससे जिसके बारे में हम लोग सुनते कहते कि देखो, तब तो सब कोई सफल होता, सब कोई अपने जीवन साथी को तलाश कर लेता, खोज लेता, सब कोई पा लेता। लेकिन ऐसी तो बात है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि परेशान होने से, सोचने से, घबराने से कुछ होता नहीं। जो होना है वही, जो किस्मत में है वही होगा। बस आप प्रेम करते हैं तो ये सोचिए कि ठीक है, अपना काम जो है मैं अपना काम करूंगा, पढ़ाई लिखाई जो भी है, और प्लस प्रेम अपने जगह है। और जब समय आएगा तो आज न कल किसी न किसी लड़की से या किसी लड़के से तो शादी तो होगी ना। जिसके साथ हमारा लिखा होगा उसके साथ तो होना ही है। लेकिन जिसके साथ नहीं लिखा होगा, तो क्या हमारे घबराने से, चिंता करने से, परेशान होने से, आत्महत्या करने से क्या वो आ जाएगा या आ जाएगी? नहीं। तो फिर व्यर्थ में टेंशन, परेशानी। और ये एक बात मैंने जिक्र किया था थंबनेल में, उम्र भी इसमें मायने नहीं रखता है। आप देख लीजिए, जो 40-45 के हैं उनको भी आप लोगों ने देखा होगा कि 2 बच्चे हैं, शादी पहले से ऑलरेडी है, और पता चलता है कि उसको तलाक दे दिए, पहली वाली को या पहले वाले को तलाक, सब हो गया, और जाके फिर किसी और लड़की से या और लड़के से प्रेम हो गया, और उसके साथ फिर जीवन हम अपना बसा लिए, उसके साथ रहने लगे। बाद बाकी की जो जिंदगी बची अब उसके साथ होगा, और जितना दिन उसके साथ रहना। तो क्या हुआ, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी वो जिससे हमारा अलगाव हुआ, हम जिससे बिछड़ गए, जिसको छोड़ दिए, वो उतने ही समय के लिए हमारे जीवन में था। हालांकि ये चीज गलत है, ये हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं प्रारब्ध की बात बता रहा हूँ, किस्मत की बात बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, कैसे ये चक्र चलता है। ये ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तो वो छोड़ दिए, वो जितना दिन उसके साथ रहना था रहे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट उतने दिन का था। और अब जिसके साथ चले गए, तो 40 की उम्र में, 50 की उम्र में लोग प्रेम विवाह कर लिए। तो ये क्या हुआ, यहाँ उम्र भी देख रहे हैं कि मायने नहीं रख रही है। तो कहने का मतलब है कि प्रेम विवाह, कि मेरा प्रेम विवाह हो जाए, जिससे हम प्रेम किए हैं उसी से विवाह हो जाए, बिल्कुल होगा आपका उसी से विवाह। लेकिन मेरे वीडियो बनाने का मतलब ये है, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि उसी से होगा, लेकिन आपको इसके लिए घबराना नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना होगा, चिंता नहीं करना होगा, दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाते हैं तो घटनाएं होती है, लोगों को दिक्कत होता है, परेशानी होता है, बदनामी होता है, माँ बाप की नाक कट जाती है, बोलते हैं ना लोग, इज्जत चली गई। ये सब दिमाग लगाना ही नहीं। जिसे आना है वही आएगी, और जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगी। तो फिर व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की परेशानी। तो आप यदि प्रेम प्रसंग में हैं, तो अब अंत में मैं यही कहूंगा कि आप फुल्ली आज से अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। यानी आपका जो फोकस है, आप जो जीवन में बनना चाहते हैं, आप जिस चीज के लिए यहाँ आए हैं, आपके भीतर जो क्वालिटी है, आपकी जो पहचान है, उसे आप प्रूफ करिए, वो करिए। आपको वो करना है, वो नहीं करना है जिसके पीछे आप पड़े, क्योंकि वो आप नहीं भी करेंगे तो वो आएगी, वही आएगी। जैसे कि आज आपने जिससे प्रेम किया और आप चाहते हैं कि वो आए, ठीक। अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता देता हूँ। आप मान लिया जाए कि आप उससे प्रेम नहीं किए, आप उससे प्रेम नहीं किए, आप और वो एक दूसरे को नहीं जानते,
लेकिन उसी लड़की को आना है। प्रेम हो गया तो ये तो एक घटना घट गया। लेकिन यदि आप प्रेम नहीं किए, फिर भी वही लड़की आएगी, बिना प्रेम का भी वही लड़की आएगी, तो आप यहाँ पे उस समय यही सोचेंगे कि नहीं, ये तो मतलब घर वालों ने मतलब रिश्ता सेट कर दिया, घर वालों ने चाहा, माँ बाप ने चाहा, तो अरेंज मैरिज हो गया। वो अरेंज कुछ नहीं है, लव मैरिज कुछ नहीं है, ये सब सोल कॉन्ट्रैक्ट का मामला है, ये सब प्रारब्ध का मामला है। जैसा हमारा प्रारब्ध होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, फिल्मों में आपने देखा होगा नाग नागिन वाली जो फिल्में हैं उसमें दिखाया गया है कि संजोग से नाग जो है, फिल्मों में नाग किसी कारणवश या कोई मार देता है तो उसकी आत्मा भटकती है, फिर वो अपने उस सोल से मिलने के लिए फिर उसका पुनर्जन्म होता है किसी परिवार में, किसी लड़के के रूप में। तो वो लड़का हो गया एक नागिन है, लेकिन योग ऐसा बनता है, समय ऐसा आता है कि उस लड़के का मिलन उस नागिन से हो ही जाता है। फिल्मों में देखे हैं कि नहीं? तो ये कैसे हो गया? और फिर अंत में ये दिखाया जाता है कि वो और वो दोनों एक दूसरे को हो गए, ये दिखाया जाता है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी मिलन हो जाता है ना। तो फिर कुछ करना पड़ा, कुछ दिमाग लगाना पड़ा, ऑटोमेटिक ये घटनाएं चली ना। तो फिल्मों से भी हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जितना दिन जिसके साथ है हमारा उतना दिन रहने वाला है। अपने तरफ से हमें गलत नहीं करना है, हमें किसी को ऐसा नहीं कि छोड़ देना है और छोड़ के ये कहना है कि बस मेरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ था, खत्म, अब मैं दूसरे से करूंगा, फिर 10 साल उसके साथ रहे, फिर उसके साथ खत्म, अब मैं तीसरे के साथ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सोल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आप के जीवन में ऑटोमेटिकली आप सही रास्ते पर रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वही घटित होगा जो आपकी किस्मत में प्रारब्ध है। ये होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन हम इंटेंशनली अपने मतलब गलत इरादों से कोई काम करेंगे कि चलो 10 साल में तुम्हें हम तलाक देते हैं और दूसरे से हम शादी करते हैं, तो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इंटेंशनली जब हम किसी काम को करेंगे ना तो वो सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट अपने आप बिना कुछ दिमाग लगाए घटनाएं घटेगी, परिस्थितियां बनेगी और जीवन में कुछ नया होगा, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आई होप कि आप लोगों ने मेरी बातों से मतलब इस वीडियो को समझा होगा, मेरी बातों से रिलेट कर पाए होंगे कि आज से हमें क्या करना होगा। बहुत घबराना है, परेशान होना है अपने प्रेम के लिए, या फिर जिस काम को कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी से करना है, अपने काम पे ध्यान देना है, अपने करियर पे फोकस करना है। और ये जो बातें हैं ना, ये सब प्रेम प्रसंग वाली जो बातें हैं, ये सब कुछ नहीं है, देखा जाए तो कुछ नहीं है। ये सब ये एक तरह से मन का भ्रम है। हमारा मन कहीं ना कहीं जाके उसमें उलझ गया है, और जब मन उलझ जाएगा तो स्वाभाविक है कि हम परेशान होंगे, तो वो हमें परेशान करते रहता है, वो घटना चलती रहती है। यदि मन नहीं उलझा, जैसे कि एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूँ, जैसे कि मान लिया जाए कि एक लड़की है जिससे आपको प्रेम है और एक उसी की फ्रेंड है, उस लड़की की फ्रेंड है जिससे आपको प्रेम नहीं है। तो आप सोचिए कि आपको उसी लड़की से प्रेम क्यों है, जो उसकी फ्रेंड है उससे प्रेम क्यों नहीं है? आपको तो प्रेम है, तो प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेम तो उससे भी हो जाना चाहिए आपको, क्यों नहीं होता है? क्यों प्रेम नहीं हुआ? उसी से क्यों हुआ? क्योंकि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपके जीवन में वही घटनाएं घटेगी जो घटनी है। तो फिर जैसा कि मैंने बोला, पहाड़ों पे चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, 7 समुंदर नीचे चले जाइए, कुछ कहीं चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं मिलेगी मतलब नहीं मिलेगी, मिलेगी मतलब मिलेगी। तो सारा कर्मों का खेल है। तो आज से क्या करना है? अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे विचार रखने हैं। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो आप सोचिए मत, अपने काम पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, और बाद बाकी परमात्मा के हाथ में है, आपकी किस्मत के हाथ में है। सब छोड़ दीजिए, ऑटोमेटिकली आपके जीवन में वो जीवन साथी आपके दरवाजे तक आएगा, यदि आपके जीवन में है। और नहीं, यदि नहीं है तो आप कहीं भी चले जाइए, वो जीवन साथी आपको नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। और जबरदस्ती आपने यूनिवर्स के रूल को तोड़कर यदि आपने उसे पा भी लिया, हासिल कर भी लिया, तो फिर क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा? बहुत बुरा होगा। क्योंकि देश दुनिया में क्या हो रहा है देख ही रहे हैं, आत्महत्या होगा, बहुत साजिशें होंगी, मतलब ऐसा होगा ना कि जिंदगी नरक बन जाएगी। जबरदस्ती करेंगे ना, इंटेंशनली हम चाहेंगे जबरदस्ती, तो जिंदगी नरक बन जाएगी, अपनी ही नहीं उसकी भी, दोनों की। जब जिंदगी नरक ही बन गई तो उसमें और मुझ में प्रेम कहाँ रहा? ये क्या प्रेम है? ये कौन सा प्रेम? तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी बात से रिलेट कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।